अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4 MT646 का लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास हमने जो अभी तक फाइनाइट डिफरेंस मेथड पढ़ा है, तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड को आगे हम कहाँ भी यूज़ करेंगे। अभी तक हमने टेलर सीरीज को पढ़ के टेलर सीरीज की 2-3 इक्वेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, तो उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये वाली टेलर सीरीज होती है। तो ये वाली टेलर सीरीज जब होती है तो इसमें से अगर हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें से h⁻³ और इस अगली वाली सारी टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म्स बच जानी है। और इस तरह अगर हम इसमें से h⁻³ और h⁻² और इस अगली सारी टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जस्ट इतना ही बच जानी है। तो हमने मजीद इसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास इनमें से क्या चीज़ होती है कि जितना ट्रंकेशन इनको इंटीग्रेट करने की वजह से हमारे पास एक ट्रंकेशन एरर आ जाता है। ठीक है, तो ट्रंकेशन एरर क्या होगा? ट्रंकेशन एरर हम रिड्यूस कर सकते हैं कि ज़्यादा टर्म यूज़ करने से। जितनी ज़्यादा टर्म हम यूज़ करेंगे उतना हमारे पास ट्रंकेशन एरर कम आएगा, और जितनी कम हम टर्म यूज़ करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारे पास ट्रंकेशन एरर आएगा। इसके डेरिवेटिव ये सिंपल फाइनाइट डिफरेंस मेथड अप्रोक्सीमेशन मेथड टू डेरिवेटिव। तो इसके डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो इसके डेरिवेटिव हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक सिंपल डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का अगर हम लें तो हमारे पास क्या चीज़ होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये हमारे पास एक जो डेरिवेटिव होता है उसकी सिंपल डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे भी सेम वही इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे जस्ट क्या हुआ है, एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या चीज़ है? पूरी टर्म है एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स आई वाई जे और टी के। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स में क्या चीज़ ऐड हुई है? एक्स का हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स में हमारे पास एच ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एच ऐड हुआ है और वाई जे और टी के हमारे पास सेम ऐसे ही आ गए हैं। सेकंड दरमियान से माइनस का साइन आ गए, अगली वाली टर्म सेम ऐसी हमारे पास आ गई जैसे कि हम यूज़ करते हैं डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स आ गया, क्योंकि हमारे पास हम एच डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, और साथ यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आई है? साथ यहाँ पे हमारे पास जस्ट इसका आर्डर लिखा हुआ है, तो इसको इसमें देखने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है इसके डेरिवेटिव की। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव की हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, तो ये आपने याद रखनी है। इस तरह से ये हमने जो पॉइंट लिया है ना, यहाँ में देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट हमारे पास होता है एक्स आई कामा वाई जे। ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। ठीक है, कामा वाई ऑफ जे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है कि हमने अगला पॉइंट, यानी कि ये हमने अगला पॉइंट लिया है माइनस ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट माइनस ओरिजिनल पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास फॉरवर्ड होकर जाएगा। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस बोलेंगे। इस तरह से अगर हम इसमें से क्या करें कि ओरिजिनल पॉइंट में से पिछला पॉइंट माइनस कर दें। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट था ना, तो ये हमारे पास एफ ऑफ है, तो यहाँ यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस एच एच हो जाता है, और इस तरह से अगर हम बैकवर्ड जाएं तो एक्स माइनस एच हो जाता है। तो ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई है इसमें हमने क्या किया कि फॉरवर्ड पॉइंट में से ओरिजिनल पॉइंट माइनस किया है। ठीक है, तो ये इसको हमने फॉरवर्ड बोला है, और इस तरह अगर हम ओरिजिनल पॉइंट में से पिछला पॉइंट माइनस कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे बैकवर्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इक्वेशन को याद रखना है कि ये हमारे पास आ गई है फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है बैकवर्ड डिफरेंस की। ठीक है, तो बाकी कुछ भी नहीं है, जस्ट इसमें फॉरवर्ड पॉइंट में से ओरिजिनल पॉइंट माइनस किया है, और यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट में से बैकवर्ड पॉइंट माइनस किया है। बाकी यहाँ पे कुछ पेचीदा चीज़ नहीं है, सिंपल दो इक्वेशन है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन को आपने याद लाजमी करना है। ठीक है, ये इक्वेशन आने वाले लेक्चर में आगे सारी ये इक्वेशन यूज़ हो रही हैं, सारे इनका आर्डर लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। तो मजीद आगे क्या चीज़ है? सिंपल फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन मेथड टू अ डेरिवेटिव। अब मजीद कहता है कि इक्वेशन ये हमने फॉरवर्ड ऑर्डर की दोनों इक्वेशन यहाँ पे बना ली है ना, तो इन दोनों में से हम अब सेंटर डिफरेंस मालूम करेंगे। ठीक है, तो सेंटर डिफरेंस के लिए हमें क्या किया कि हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दें,
और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करें, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जानी है, ठीक है। बाकी ये बच जानी है और ये बच जानी है। तो सेम यही काम हुआ है, दोनों को हमने जब ऐड किया है, दोनों को जब ऐड किया है, ऐड होने के पास हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई है, दोनों को ऐड किया और ये हमारे पास आ गई सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुकी हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस की, सेकंड हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंस की, और ये हमारे पास आ गई है सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन मेथड की। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। अब तक हमने जो इक्वेशन निकाली हैं वो हमने सिंगल डेरिवेटिव के साथ निकाली है। यहाँ पे देखें हमारे पास सिंगल एफ ऑफ एक्स यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगल एफ ऑफ एक्स यूज हुआ है, यहाँ पे भी सिंपल सिंपल एफ ऑफ एक्स सिंगल डेरिवेटिव यूज हुआ है। लेकिन इसी का अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने चाहें, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, पहले हमने जो डेरिवेटिव लिया है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने पार्शियल एक्स बाई पार्शियल एच लिया है ना, सॉरी पार्शियल एच बाई पार्शियल एक्स था हमारे पास, पार्शियल एच बाई पार्शियल ऑफ एक्स हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया है। अब हम पार्शियल स्क्वायर एक्स एच बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर यानी कि सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सिंपल डेरिवेटिव आया है ना, उसके ऊपर अगेन हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगेन डेरिवेटिव हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे साथ लिखा भी हुआ है द अबव इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस। तो जो हमने सेंट्रल डिफरेंस निकाला है, ये वाला जो हमने सेंट्रल डिफरेंस निकाला है, इसी को अगेन अगर हम डिफरेंशिएट करें, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला आ जाता है। तो ये फार्मूले आपने याद रखने, बाकी इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं यहाँ पे निकाले हुए हैं लेक्चर में, तो आप जस्ट ये वाले याद रखने हैं। और जैसे हमने एक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़े थे, सेम वैसे ही हमारे पास वाई डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया वाई डायरेक्शन में, और ये हमारे पास बैकवर्ड आ गया वाई डायरेक्शन में। और इस तरह से अब हम इसका सेंट्रल भी निकालेंगे। ये वाई डायरेक्शन में ये हमारे पास आ गया सेंट्रल डिफरेंस। तो जहाँ पे एक्स वाली टर्म के साथ एच ऐड हो रहा था, तो वाई में क्या होगा कि वाई वाली टर्म के साथ एच ऐड होगा, और इस तरह से वाई वाली टर्म में एच माइनस होगा। बाकी सेम वही वही इक्वेशन है, जस्ट यहाँ पे जहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा ना, वहाँ पे आपके पास एक्स में एच ऐड होगा, और जहाँ पे आपके पास एफ ऑफ वाई होगा, वहाँ पे आपके पास वाई में एच ऐड होगा, ठीक है। बाकी कोई इसमें से पेचीदा चीज़ नहीं है। इस तरह हमने जो सेंटर डिफरेंस निकाला है वाई डायरेक्शन में, इसका सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जानी है, सेंट्रल डिफरेंस और सेकंड ऑर्डर। इसी तरह से मज़ीद हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर हम अभी तक हमने जो निकाले हैं डेरिवेटिव, वो हमने क्या निकाले हैं कि हमने एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला है, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला है। इसी तरह से हमने क्या निकाला है कि इसका एफ ऑफ एक्स का सेंट्रल डिफरेंस और एफ ऑफ वाई का सेंट्रल डिफरेंस निकाला है, उनके और इनके डबल डेरिवेटिव को अब हम निकालने लगे हैं, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल डेरिवेटिव के ऊपर अगेन एक दफ़ा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो सेम वही जो हमने डेरिवेटिव की हमारे पास होती है डेफिनेशन, उसको यूज़ करेंगे। एफ एक्स हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना, ये इसी की, तो इसी में एच ऐड कर दिया और एच को डिवाइड कर दिया, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसकी ये वाली इक्वेशन आ गई है सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड डबल डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। डबल डेरिवेटिव के लिए हमारे पास इसकी ये वाली इक्वेशन आ गई है। तो आपने ये वाले फार्मूले याद नहीं पड़ेंगे, आप एक दो दफ़ा लिखे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक्स डायरेक्शन में इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। और अगर हम एक एक डेरिवेटिव एक्स में और एक डेरिवेटिव वाई में निकालना चाहें, यानी कि एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो इसके लिए हमारे पास अब ये वाली इक्वेशन यूज होनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन ये आ गई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन लंबी होगी, तो इसका यूज़ भी थोड़ा सा कम है। लेकिन इससे पहले वाली ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, स्पेशली हमने जो पढ़ी है
एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन पढ़ी है, एफ ऑफ वाई की पढ़ी है, ठीक है, इस रेंज की सेंट्रल की पढ़ी है, एफ ऑफ एक्स डबल एक्स की और एफ ऑफ डबल वाई की। तो ये चार इक्वेशन आपने याद करनी है, आने वाले लेक्चर में ये चीज़ आगे सारी यूज़ होनी है। तो यहाँ तक था लेक्चर नंबर 4। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इन इक्वेशन को आप 2-3 दफ़ा खुद से राइट करें ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।